चलें, एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां एक छोटी सी गिलहरी की कहानी हमें मेहनत, धोखे और समझदारी के बारे में कुछ बहुत बड़े सबक सिखाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो सुनने में तो बहुत सादा लगती है, लेकिन इसके अंदर छुपे हुए माने बहुत गहरे हैं। और कहानी शुरू होती है बस इसी एक सोच से। यह हमारे मेन किरदार का इरादा है, जो हमें शुरू में ही बता देता है कि उसका मकसद कितना पक्का है। तो ये किरदार कौन है? चलिए मिलते हैं नटी से। एक ऐसी दुनिया में जहां मौसम बदल रहे हैं और आने वाले वक्त की तैयारी ही सब कुछ है। नटी कोई ऐसी वैसी गलेरी नहीं थी। वो बहुत तेज, चंचल और तवानाई से भरा हुआ था। लेकिन इन सब शरारतों के साथ साथ उसने अपनी सारी ताकत एक ही काम पर लगा दी थी, आने वाली सर्दियों की तैयारी। और जानते हैं, उसकी मेहनत रंग ला रही थी। हर गुजरते दिन के साथ उसका जखीरा बस बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। ये उसकी लगन का साफ सबूत था। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, एक ऐसी आवाज जो नटी के पक्के इरादों को कमजोर करने आ जाती है। और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। तो यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग सोचें आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है नटी जो मुस्तकबिल का सोच रहा है, दूसरी तरफ है लोमड़ी जो कहती है अरे आज मैं जीऊं। सवाल यह है कि नटी किसकी सुनेगा? और बस यही वो लम्हा है, एक छोटा सा शक, शायद वो ठीक कह रहा है, और बस नटी अपने रास्ते से डगमगाने लगता है। ये दिखाता है कि गलत मशवरा कितना खतरनाक हो सकता है। तो इस एक फैसले के बाद कहानी एक बहुत ही संजीदा मोड़ लेती है। अब हम देखेंगे कि काम को टालने की, सुस्ती करने की नटी को क्या कीमत चुकानी पड़ी। तो नट्टी ने काम छोड़ दिया। उसके दिन कैसे गुजरने लगे? वो तितलियों के पीछे भागता, पत्तों के ढेर में खेलता कूदता और बस गरम धूप में मजे से सोया रहता। वो उन छोटे छोटे मज़ों में इतना गुम हो गया कि आने वाले तूफान को तो बिल्कुल ही भूल गया। और फिर हकीकत से सामना होता है। एक झटका लगता है जब नट्टी को याद आता है कि मौसम तो बदल गया। वो भागकर अपने ठिकाने पर पहुंचता है और वहां सिर्फ खालीपन और खौफ उसका इंतजार कर रहा होता है। उसकी सारी मेहनत, सब कुछ खत्म। और फिर कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। बात सिर्फ नट्टी की सुस्ती की नहीं थी। असल मसला था उसका गलत जगह पर भरोसा करना। वो लोमड़ी, वो तो जानबूझकर उसे बहला रही थी ताकि रात के अंधेरे में चुपके से उसका सारा जमा किया हुआ खाना चुरा सके। लेकिन कहते हैं ना, जब उम्मीद का हर दरवाज़ा बंद हो जाए तभी कोई मददगार फरिश्ता बनकर आता है। और यहाँ एंट्री होती है एला की, जो नटी को सिर्फ खाना नहीं देती बल्कि उससे कहीं बड़ी चीज़ देती है, एक सबक। और वो सबक क्या है? यही कि गलतियां हमें अहम सबक सिखाती हैं। यानी नाकामी का मतलब खात्मा नहीं है, बल्कि ये तो एक मौका है कुछ नया सीखने का, खुद को पहले से बेहतर बनाने का। एला की यही बात नटी के दिल में उतर गई। और एला ने सिर्फ बातें नहीं की, उसने करके दिखाया। उसने अपना खाना नटी के साथ बांटा और वादा किया कि वो दोबारा सब कुछ जमा करने में उसकी मदद करेगी। ये होती है सच्ची दोस्ती और सही रहनुमाई। तो अब हम कहानी के आखिर तक पहुंच गए हैं। नटी ने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है। वो अब पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका है। तो आखिर उसने क्या सबक हासिल किए? पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो इन 3 बातों में है। पहली, अपने काम में लगे रहो। दूसरी, धोखेबाज मशवरों से होशियार रहो। और तीसरी, जो सबसे अहम है, ये देखो कि भरोसा किस पर कर रहे हो। और ये है नटी का नया इरादा। मैं काम करना कभी नहीं छोड़ूंगा और आंखें बंद करके किसी पर भरोसा भी नहीं करूंगा। वो अब सिर्फ एक मेहनती नहीं बल्कि एक अक्लमंद गिलहरी बन चुका है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। नट्टी की दुनिया में तो एक लोमड़ी थी, धोखा साफ था, लेकिन असल जिंदगी में काम और आराम के बीच वो सही लकीर कहाँ खींची जाए, ये फैसला करना कि कब मेहनत करनी है और कब रुकना है, शायद यही सबसे बड़ी दानाई है। और इसका जवाब हम सबको अपनी जिंदगी में खुद ही ढूंढना पड़ता है।